तो गोरखपुर की ये तस्वीरें हैं। गोरखपुर के रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और देखिए कंबल वितरित भी कर रहे हैं। जो बुजुर्ग रैन बसेरे में रहते हैं या फिर जो कामगार हैं जो गोरखपुर में रहते हैं उनको कंबल वितरित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। गोरखपुर की ये तस्वीरें हैं। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश हैं हर जिले के अधिकारियों को कि शहर में रैन बसेरों में व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, व्यापक इंतजाम होने चाहिए और जो लोग रैन बसेरे में रुक रहे हैं चाहे वो बुजुर्ग हों या फिर बाहरी लोग हों उनके लिए कंबल के साथ साथ ठंड से बचने के तमाम इंतजाम रैन बसेरों में किए जाने चाहिए। तो रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सभी लोगों को कंबल और खाना वितरित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से तराई का इलाका गोरखपुर, हालांकि ठंड भी बढ़ रही है और ऐसे में जो लोग हैं वो सड़कों पर न सोए, फुटपाथ पर न सोए और ऐसे में उनके लिए रैन बसेरों को लेकर लगातार व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त की जा रही है। गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी। जो लोग रैन बसेरों में रहते हैं और जिनके लिए सोने का स्थान नहीं होता उनको कंबल और साथ ही साथ खाना वितरित कर रहे हैं सीएम योगी। गोरखपुर से सांसद रवि किशन मौजूद है, अधिकारी तमाम मौजूद है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पूरे प्रदेश में सीएम योगी ने सबको निर्देश जारी किए हैं, हर अधिकारी डीएम को, कि रैन बसेरों के इंतजाम बेहतर हो और यही वजह है कि धरातल पर भी उतरकर, ग्राउंड जीरो पर उतरकर अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। वहाँ व्यवस्थाएं देख रहे हैं किस तरीके से पलंग लगे हैं और कंबल की व्यवस्था क्या है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से कंबल के साथ है सीएम योगी खाना वितरित कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लगातार अब ठंड बढ़ रही है तो ऐसे में लोग बेहतर सुविधा उन्हें दी जाए रैन बसेरों को लेकर। तो ये कोशिश सरकार की तरफ से है। हालांकि अब जगह जगह अलाव की भी व्यवस्था की जा रही है। लगातार अब ठंड और बढ़ेगी, जिस तरह से पहाड़ों में बर्फ और दूसरी ओर तेज हवाएं भी चलेंगी तो ऐसे में ठंड बढ़ेगी। जो लोग निराश्रित हैं, जिनके पास आवास नहीं, जो अक्सर काम के चक्कर में शहरों में आते हैं और रहने का ठिकाना नहीं होता, पैसे कम होते हैं, रैन बसेरों में जाकर वो अपना विश्राम करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, सोते हैं। तो ऐसे में उन्हें कोई दिक्कत ना हो इसे लेकर निर्देश लगातार सीएम योगी की तरफ से जारी किया गया। अधिकारी लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं। तो ये तस्वीर गोरखपुर की आपको दिखा रहा है जिस तरीके से कंबल के साथ खाना भी वितरित किया जा रहा है। आप देखिए सांसद रवि किशन जो कि सीएम योगी के साथ, पहले सीएम योगी ने सभी को कंबल और खाना वितरित किया। अब गोरखपुर से सांसद रवि किशन वो सभी को खाना और कंबल वितरित कर रहे हैं। तो गोरखपुर की सीधी तस्वीरें जहां पर रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। रैन बसेरे का निरीक्षण करने के बाद रैन बसेरे में ठहरे लोगों को कंबल वितरित करते नजर आ रहे हैं। गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी लोगों को कंबल और खाना वितरित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रैन बसेरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश हैं। चाहे गोरखपुर जिला हो या फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, रैन बसेरे लोगों के ठहरने के लिए बनाए जाएं। ठंड से बचने के वहां पर व्यापक इंतजाम किए जाएं ताकि ठंड में जो मजदूर हैं, जो बाहरी हैं, उन्हें सड़क पर ना सोना पड़े। रैन बसेरे में उनके ठहरने, रहने और खाने की व्यवस्था की जाए। तो गोरखपुर रैन बसेरे का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने रैन बसेरे में ठहरे लोगों से बातचीत भी की, उनका हालचाल भी जाना और रैन बसेरे में क्या इंतजाम है, धरातल पर किस तरह की व्यवस्थाएं रैन बसेरों में की गई हैं, उनका खुद जाकर जायजा लिया है ग्राउंड पर जाकर और रैन बसेरे में ठहरे लोगों से भी बातचीत की है। सभी को खाना और कंबल वितरित किया है। अक्सर इस तरह की तस्वीरें लगातार देखने को मिल भी जाती हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जहां गोरखपुर में एक तरफ जनता दरबार लगाकर प्रदेश भर से आए तमाम फरियादियों की फरियाद सुनते हैं, तो वहीं चाहे गरीब तबका हो, मजदूर तबका हो, हर तबके का वो ख्याल रखते हैं। जिनके पास घर नहीं है रैन बसेरे में ठहरे। और देखिए एक बुजुर्ग को उनकी नज़र पड़ी, उसे अपने पास बुलाया है और शायद दिव्यांग हैं जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है, उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने
करीब बुलाया, पास बुलाया जब उनकी नजर पड़ी, और उन्हें भी खाना और कंबल दिया जा रहा है। तो दिव्यांग हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई दिव्यांग हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अचानक से इन पर नजर पड़ी और खुद ही बुलाकर उन्हें कंबल और खाना किस तरह से दे रहे हैं। तो यह तस्वीर भी काफी अहम, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से हर एक वर्ग, हर एक समाज और हर एक तबके की मदद के लिए तैयार रहते हैं, वो आप इन तस्वीरों में समझ सकते हैं। दिव्यांग जो कि भीड़ से काफी ज्यादा दूर खड़े थे, जहां वो कंबल वितरित कर रहे थे, अचानक उनकी नजर पड़ी और अधिकारियों को कहकर फौरन ही उन दिव्यांग जनों को पास में बुलाया, उन्हें कंबल और खाना दिया। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। तो गोरखपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन के पास रैन बसेरा बनाया गया है, और गोरखपुर रेलवे स्टेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिहार से सटा हुआ ये इलाका है और बड़ा जंक्शन है गोरखपुर जंक्शन। तो अक्सर यात्री यहाँ से ट्रेन भी बदलते हैं, तो ऐसे में जो जिनके पास कम पैसे होते हैं वो होटल नहीं जा सकते, धर्मशाला नहीं जा सकते, तो रैन बसेरों में ही रात बिताते हैं। और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि ये रैन बसेरा जो रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए सीएम योगी पहुंचे और रैन बसेरे का हाल उन्होंने देखा, और वहाँ जो लोग थे उन्हें कंबल भी दिया, उन्हें रात्रि का भोजन भी दिया, यानी कि रात का खाना भी दिया, व्यवस्थाएं उन्होंने देखी। तो रैन बसेरों का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी अब आगे कार्यक्रम में जाते हुए, तो ये महत्वपूर्ण तस्वीर उस दौरान की जब जो लोग रैन बसेरे में पहुंचे थे और आसपास जो लोग भी मौजूद थे, जो असहाय, जो दिव्यांग, उन्हें भी खाना दिया, कंबल वितरित सीएम योगी ने किया। उनके साथ मौजूद सांसद रवि किशन ने लोगों में खाना और कंबल वितरित किया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार सीएम योगी सभी अधिकारियों को निर्देश भी उन्होंने दिए कि तमाम शहरों में, तमाम जगह जिस तरीके से रैन बसेरे ठंड के वक्त, सर्दी के मौसम में वहाँ व्यवस्थाएं बेहतर की जाती है, उसे लेकर निर्देशित किया। हालांकि अब से कुछ दिन बाद अलाव की भी व्यवस्था हर चौक चौराहे पर की जाएगी ताकि कोई हानि ना हो इस सर्दी के मौसम में किसी को।